कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने कहा कि भाजपा के लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, पर मैं कहता हूं कि इंजन ने रेल छोड़ दी है। पिछले 35 सालों से भाजपा सांसद जीत रही है, पर आज तक ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जिससे बुंदेलखंड के लोगों का पलायन रुक सके। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी दमोह लोकसभा के प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी के पक्ष में तेंदुखेड़ा में आम सभा को संबोधित करने पहुंचे। आम सभा के पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के साथ कुंडलपुर पहुंचकर बड़े बाबा के दर्शन किए। तेंदुखेड़ा में सभा को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि यदि गांव में छोटा भी चुनाव होता है और प्रत्याशी जब वोट मांगने आता है तो हम उसको समस्याएं बताते हैं, और यह चुनाव देश की सबसे बड़ी पंचायत का है। एक तरफ ईमानदारी और टिकाऊ प्रत्याशी और दूसरी तरफ बिकाऊ प्रत्याशी है। एक तरफ लोभी है और दूसरी तरफ लोधी है। अब आपको फैसला करना है कि किसको चुनना है। 2014 के लोकसभा के चुनाव के पहले प्रधानमंत्री मोदी अच्छे दिनों की बात करते थे। अच्छे दिन किसके आए? काला धन वापस क्यों नहीं आया? जिन कंपनियों को ठेका चाहिए है, भाजपा के खाते में पैसा डाल देता है, उसको ठेका मिल जाता है। तो विधि मंत्री तो आप ही को बनना है, मैं क्यों डरूं? आदरणीय सम्मानित सभी परिवारजन, आदरणीय अरुण भैया, आदरणीय सभी हमारे यहाँ पदाधिकारी, हमारे सारे यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए 3 बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ। निर्णय आपको लेना है। इस क्षेत्र के दमोह क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र के परिवारजनों को लेना है, और ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक एक घर ये बात जानी चाहिए जो मैं पूरे संसदीय क्षेत्र के परिवारजनों से कर रहा हूँ। सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में एक सरपंच का जब चुनाव होता है तो उस चुनाव को भी हम सरपंच जब हमसे वोट मांगने आता है गांव में, तो हम खरंजे की बात करते हैं, पेशाब घर की बात करते हैं, लाइट की बात करते हैं, कहीं छोटी मोटी दिक्कतों की बात उसको कहते हैं कि हम वोट तो दे रहे हैं पर देखना बन जाए उसके बाद करवा देना। कहते हैं या नहीं कहते हैं? कहते हैं। आवाज दे के बताओ, कहते हैं या नहीं कहते हैं? ये देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव। आपको निर्णय करना पड़ेगा, व्यक्ति देखना पड़ेगा, उसके खानदान को देखना पड़ेगा, उसके कार्य व्यवहार को देखना पड़ेगा, उसके स्वभाव को देखना पड़ेगा। एक तरफ है तरवर लोधी, एक तरफ है राहुल लोधी, एक तरफ है टिकाऊ, एक तरफ है बिकाऊ, एक तरफ है लोधी और एक तरफ है लोभी। याद रखो, इस भावना को आप नहीं समझोगे क्षेत्र के लोग नहीं, जिनने विधायक का वोट बेच दिया। विधायक का वोट बेचा कि नहीं बेचा? आप प्रत्यक्षदर्शी हो आप लोग। अरे बेचा कि नहीं बेचा? उस समय जब उसको 50 करोड़ का ऑफर आया तो क्या तरवर को 50 करोड़ का ऑफर नहीं आया होगा? आदमी को आपने टेस्ट कर लिया, तराजू में तोल लिया कि तरवर 50 करोड़ में नहीं बिका, और राहुल ने अपने ईमान का सौदा किया, तो फिर अब वोट पार्टी से पहले ईमान पे पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? ये बात अगर संसदीय दमोह क्षेत्र की जनता नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? और इसका असर है क्षेत्र में, घर घर बात है कि हम लोधी को चुनेंगे, लोभी को नहीं चुनेंगे। घर घर बात है। अभी अगर ये बात नहीं होती तो नरेंद्र मोदी जी को क्यों आना पड़ता? आए नहीं आए अभी 3 दिन पहले 19 तारीख को टोटल 3000 लोग इकट्ठे हुए। सही है कि गलत? अरे 3000 ही हुए ना। लोगों को मोदी जी की बात में पसंद नहीं आ रही। अब आप देखो, मंच पर मोदी जी को अलग अलग तरह की, एक आ रहे हंस रहे हैं, दूसरे आ रहे गीत गा रहे हैं, तीसरे से गले लग रहे हैं, पर ये नहीं बता रहे कि 3 महीने पहले चुनाव हुआ था तो आपने मोदी गारंटी दी थी 3100 धान की और 2700 गेहूं की। मिलने लगे क्या आप लोगों को? अरे